आज भारत में शिक्षा से जुड़ा एक मुद्दा सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक चर्चा में है। एक ऐसा मुद्दा जिसने छात्रों, शिक्षकों और आम नागरिकों को दो हिस्सों में बांट दिया है। इस विवाद का नाम है यूजीसी से जुड़ा नया बदलाव, जिसे आज यूजीसी कंट्रोवर्सी कहा जा रहा है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये विवाद अचानक पैदा हुआ या इसके पीछे सालों से जमा होती हुई समस्याएं हैं? इस कहानी को समझने के लिए हमें सबसे पहले जानना होगा यूजीसी आखिर है क्या। यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, भारत की वो संस्था जो ये तय करती है कि देश की यूनिवर्सिटीज कैसे चलेंगी, कौन से कोर्स मान्य होंगे, किस यूनिवर्सिटी को कितना फंड मिलेगा और शिक्षा की गुणवत्ता का स्तर क्या होगा। सरल शब्दों में कहें तो अगर भारत का शिक्षा तंत्र एक शरीर है तो यूजीसी उसका रीढ़ की हड्डी है। लेकिन यही रीढ़ पिछले कई सालों से सवालों के घेरे में रही है। कभी कहा गया कि यूजीसी बहुत पुरानी सोच पर काम कर रहा है, कभी आरोप लगे कि इसमें पारदर्शिता की कमी है, तो कभी ये भी कहा गया कि ये बदलते भारत की जरूरतों के साथ कदम नहीं मिला पा रहा। इसी पृष्ठभूमि में सरकार ने शिक्षा सुधार की बात शुरू की। नई शिक्षा नीति आई, डिजिटल यूनिवर्सिटीज की चर्चा हुई और फिर सामने आया यूजीसी से जुड़ा नया प्रस्ताव और नए नियम। यहीं से कहानी ने मोड़ लिया। जैसे ही इन नए बदलावों की खबर फैली, सोशल मीडिया पर बहस शुरू हो गई। कुछ लोगों ने कहा यह सुधार जरूरी है, तो वहीं कुछ ने कहा यह हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ है। धीरे धीरे ये बहस सिर्फ शिक्षा तक सीमित नहीं रही, ये बहस जुड़ गई अवसर, मेरिट, रिजर्वेशन और सबसे संवेदनशील मुद्दे न्याय और समानता से। आज जिस यूजीसी विवाद की बात हो रही है वो सिर्फ एक बिल या नियम का विरोध नहीं है, ये उस डर का नाम है जो लाखों युवाओं के मन में बैठा है। डर इस बात का कि क्या उन्हें बराबर मौका मिलेगा, क्या मेहनत का फल मिलेगा या सिस्टम फिर किसी एक वर्ग के पक्ष में झुक जाएगा। लेकिन क्या ये डर पूरी तरह सच है या फिर अधूरी जानकारी और अफवाहों का नतीजा? इसी सवाल का जवाब खोजने के लिए हमें भावनाओं से नहीं बल्कि तथ्यों से आगे बढ़ना होगा। यूजीसी ने 2026 में जो नए नियम लागू किए हैं वे वास्तव में क्या है, उनका उद्देश्य क्या है और उन्हें क्यों लाया गया। ये नए नियम ऑफिशियली कहलाते हैं यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशंस 2026। ये नियम 13 जनवरी 2026 को लागू हुए हैं। एक नया नियम क्या है? सीधा और सरल। यूजीसी ने पुराने एंटी डिस्क्रिमिनेशन फ्रेमवर्क जो 2012 में था उसे बदल दिया है। अब नियम ये कहते हैं कि हायर एजुकेशन संस्थानों में किसी भी तरह के भेदभाव यानी डिस्क्रिमिनेशन को रोकना आवश्यक है। इसमें शामिल है जाति, धर्म, लिंग, विकलांगता या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव रोकना। हर कॉलेज और विश्वविद्यालय में एक इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर और इक्विटी कमेटी बनानी होगी। इन कमेटी के तहत शिकायतें जल्दी सुनवाई के लिए प्रक्रियाबद्ध तरीके से प्रभावित की जाएंगी। 24/7 हेल्पलाइन, ऑनलाइन शिकायत प्रणाली, इक्विटी स्क्वाड और एम्बेसडर होंगे। संस्थान को वार्षिक रूप से यूजीसी को इक्विटी रिपोर्ट भी देनी होगी। यदि कोई संस्थान नियमों का पालन नहीं करता तो उसे यूजीसी से मिलने वाला फंड और मान्यता दिलाने वाले अधिकार खो सकते हैं। 2. क्यों लाया गया ये नियम? यूजीसी ने इसे लाने की वजह ये बताई है कि पिछले कुछ वर्षों में जाति आधारित भेदभाव की शिकायतें बढ़ी हैं। उदाहरण के लिए 2019-20 से 2023-24 के बीच शिकायतों में 100% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। यूजीसी का कहना है कि पुराना 2012 का ढांचा अक्सर सलाहकार यानी एडवाइजरी था, जबकि अब एक प्रक्रिया बन चुकी है जिसे सभी संस्थानों को पालन करना होगा। इस वजह से नियम को लागू किया गया है ताकि कैंपसेस को सुरक्षित और समावेशी यानी इंक्लूसिव बनाया जाए। 3. नियम में क्या खास चीजें हैं? इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर। हर कॉलेज यूनिवर्सिटी में एक ऐसा केंद्र जो शिकायतों को लेगा और सलाह देगा। इक्विटी कमेटी, एक टीम जो शिकायतों की जांच करेगी और करेक्टिव एक्शन तय करेगी। 24/7 इक्विटी हेल्पलाइन, किसी भी समय शिकायत दर्ज करने के लिए हेल्पलाइन उपलब्ध होगी। इक्विटी स्क्वाड और एम्बेसडर, विभागों, हॉस्टल्स और अन्य जगहों पर विजिलेंस और अवेयरनेस बढ़ाने के लिए टीम। फास्ट कंप्लेंट हैंडलिंग, शिकायत पाए जाने पर 24 घंटों में मीटिंग और 15 कार्य दिवसों में रिपोर्ट तैयार करनी होगी। एनुअल कंप्लायंस रिपोर्ट, हर संस्थान को हर साल यूजीसी को ये बताना होगा कि उसने क्या कदम उठाए हैं। यूजीसी और केंद्र का कहना है कि ये नियम संविधान के अनुच्छेदों के तहत है और इसे लागू करते समय सुप्रीम कोर्ट की निगरानी भी है।
शिक्षा मंत्री ने यह भी कहा है कि नियम का गलत इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा और किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। 2026 यूजीसी नियमों का उद्देश्य है भेदभाव को रोकना और कैंपसेस को सुरक्षित बनाना। ये सिर्फ एक्विटी एंटी डिस्क्रिमिनेशन फ्रेमवर्क है। हर कॉलेज यूनिवर्सिटी को एक्विटी कमिटी, एक्विटी ओसी, हेल्पलाइन जैसी व्यवस्था करनी होगी। नियम एससी, एसटी, ओबीसी सहित अन्य कमजोर समूहों के लिए लागू होंगे। ये पुराना एडवाइजर ढांचा नहीं है, बल्कि एक बाइंडिंग और एनफोर्सेबल नियम है।